नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी। जब सब कुछ बर्बाद करने के बाद जब खुद बर्बाद होने लगे तब सुरक्षा के लिए माफी मांगने वालों की माफी जो कुटिल और स्वार्थ से युक्त है, या भविष्य की असुरक्षा, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए कि उन्हें क्षमा करते चले जाना चाहिए? देखो, कुटिल आदमी जो होता है वह मजबूरी में क्षमा मांगता है, लेकिन वो जब मौका पड़ेगा तो वो अपनी कुटिलता छोड़ता नहीं। आपने पिक्चरों में देखा होगा, खलनायक बिल्कुल धराशायी हो जाए, लेकिन थोड़ी सी भी उसमें जान है तो वो पलट के बाहर कर ही देता है। वो पलट के बाहर, अपन समझ गया कि वो तो मर गया, और जैसे ही मर गया और जैसे हीरो आगे जाने लगा, उसमें थोड़ी सी भी जान है तो वो अंत तक कोई ना कोई बार करेगा। तो वो तो उनका नेचर होता है। बस अपनी नीति ये कहती है कि यदि वो शरण में आया है तो हमारे लिए एक बार उसको शरण देना पड़ेगी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को मात्र एक बात पर 16 बार माफ किया, और दुश्मन ने जैसे ही हार गया, पराजित हो गया, तो वो क्षमा मांग रहा है और एक ही बात कहता था, मुंह में तिनका दबाकर कहता था, मुझे माफ करो, मैं गाय हूं। और चौहान गौभक्त थे। गाय का नाम सुनते ही तो वे मर सकते हैं, लेकिन गाय वाले को मार नहीं सकते, क्योंकि इसने कह दिया मैं गाय हूं। और वो क्या करता था, मुंह में तिनका दबाता था और कहता मैं गाय हूं, मुझे माफ करो। 16 बार माफ किया, लेकिन उसकी माफी कुटिलता से थी, उसकी माफी अंदर से नहीं थी, उसकी माफी मजबूर थी, क्योंकि अब उसके पास कोई उपाय बचे ही नहीं। अब वो चारों तरफ से अब कोई उपाय नहीं है। तो दुष्ट आदमी जब कोई उपाय नहीं बचता है तो, लेकिन अंत में जब 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को जब उसने बंदी बनाया, तो पहली बात तो पृथ्वीराज चौहान झूठ नहीं बोले, क्षमा भी नहीं मांगी, और कोई प्रकार की याचना नहीं की, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि हम छल कपट करें। और अंत में सामने वाले ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी। जिसने 16 बार माफ किया हो और दुष्ट ने एक बार भी माफ नहीं किया, तो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन चिंता मत करो, ऐसे लोगों का ज्यादा देर जिंदगी नहीं जीते हैं। ये तुरंत एक ऐसे अहंकार में जाएंगे। दुष्ट व्यक्ति असत्य के कभी पैर नहीं होते। ये खुद ऐसा कर्म करेगा कि उस जाल में मकड़ी स्वयं फंसती है। मकड़ी मक्खी को पकड़ने के लिए जाल बुनती है, लेकिन अंत में उसी जाल में मकड़ी उसी जाल में मरती। जितनी मकड़ियां होती है सब उसी जाल में मरती हैं। जो दूसरों को जाल बुनते हैं वे जाल में स्वयं फंस जाते हैं, और उनको फिर कोई बचाने वाला नहीं रहता, उनको तो मौत ही होती है। ऐसे लोग ज्यादा देर नहीं जीते, अहंकार में आकर के। और क्या बोल गया, हे तीरंदाज चौहान, अब भी क्या तेरे में तीर चलाने की ताकत है? अब बोल, अब आंखें नहीं हैं तो क्या आप तीर चला सकता है? तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, सत्यवान व्यक्ति आंखों से तीर नहीं चलाता है, अकल से चलाता है। आंखों से तीर नहीं चलता, अकल से तीर चलता है। तो चौहान एक बार मचान पे जाके बैठ गया, बोले यदि तेरी आंखों से नहीं चलता तो अब तीर चला के दिखा। वहीं पर एक साथी था पृथ्वीराज चौहान का, वो कहता है, चौहान अब मत चूको, अब वो गाय नहीं कह रहा है, अब वो तिनका नहीं दबाया है, इस समय वो अहंकार की मचान पर बैठा हुआ है। उसको अपने षड्यंत्र का गर्व है कि देखा मैंने अपने षड्यंत्र में किस ढंग से फंसा लिया। तो उसका कवि कहता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण
ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। 4 बांस, पहले बांस एक नाप माना जाता था, 4 बांस 24 गज और अंगुल ता ऊपर सुल्तान। बस ये कहते ही हाथ को इतनी डोरी खींची कि इतनी दूर तीर चला जाए, क्योंकि डोरी जितनी खींचेगी वो तीर इतनी खींच कर गया और सुल्तान धराशायी हो गया। षड्यंत्रकारी की उम्र ज्यादा नहीं होती, वो स्वयं अपने षड्यंत्र में मर करके एक दिन पश्चाताप करता है। देश और दुनिया में विभिन्न माध्यमों से जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी श्रोताओं की ओर से और यहाँ विराजमान सभी श्रोताओं की ओर से मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मत चूको चौहान। आज सागर नगर में एक ही चर्चा है कि मुनिश्री का चातुर्मास सागर होगा कि नहीं होगा। मुनिश्री ने इंगित कर दिया है कि यदि आप चौहान हो तो चूक मत जाना, ऐसा अवसर दूसरी बार नहीं आएगा। और एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि भूल जाइए, मुनिश्री के चरण जहां भी पड़ेंगे वही सागर होगा। ये विकल्प बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये सुधा के सागर हैं। क्या नाम है? सुधा की यदि एक बूंद भी पड़ जाए तो अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और ये तो पूरा सुधा का, जहां भी जाएगा सागर का खारा पानी। चलिए जिज्ञासा के इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जिज्ञासा के पहले 30 सेकंड में एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि जब से सागर नगर में आपके चरण पड़े हैं, सागर नगर की फिजाएं एक अभूतपूर्व ही रंग दिखा रही हैं। और ये बात सिर्फ किंवदंती या कहने में नहीं आ रही है, बल्कि साक्षात देखने में आ रही है कि सबसे पहले खेलते हो और खाते हुए आनंद लेते छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे जब आनंद में गुनगुनाते थे तो कहते थे जॉनी जॉनी यस पापा और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और आज मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा कि बच्चे खेलते हुए गुनगुनाते हैं और कहते हैं कि देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। और ये अभूतपूर्व चमत्कार अतिशयोक्ति अलंकार में आपकी भक्ति से प्रेरित होकर के नहीं है, बल्कि अपनी आंखों से देखा हुआ चमत्कार है। और भाई साहब मेरे कह रहे थे बड़े भाई कि सागर में चातुर्मास होगा कि नहीं होगा, तो जैसे तीर्थंकर के अवतरित होने के पहले उस नगर की हवाएं अलग रुख दिखा देती हैं, वैसे ही सागर की हवाएं अलग दिखा रही हैं कि निश्चित रूप से सागर में चातुर्मास होगा होगा और होगा। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है, आज के परिदृश्य को देखते हुए और आज की परिस्थितियों को देखते हुए एक मौलिक सा प्रश्न है जो हो सकता है धार्मिक न हो। गुरुदेव, भारत की सांस्कृतिक विरासत, बौद्धिक विरासत बड़ी समृद्ध रही है, बहुत संपदा से युक्त रही है, ये सर्वविदित है। अन्य देशों की तुलना में भारत का अलग ही स्थान रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरुदेव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और जैसे जैसे अन्य देशों की अभी तुलना की जा रही है संचार आदि के माध्यम से, तो भारत के लोगों में ये गद्दारी और छल कपट और नमक हरामी के रक्त में कण कहां से आए गुरुदेव? इतनी विरासत अखंडित थी और इतनी विरासत विशाल थी। आज अन्य देशों के लोग बड़े ईमानदार से दिखाई देते हैं अपने देश समाज परिवार के प्रति, और भारत में थोड़ी सी छल कपट दिखाई देता है। तो ये दूषण कहां से और किस समय से आया, ये जानना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं बाबू, विदेशों की जो परिवार के प्रति, अपनों के प्रति जो आत्मीयता है, ये पशुओं के समान है। जैसे पशु अपने बेटे से प्रेम करता है और बेटा भी पशु से प्रेम करता है तभी तक जब तक उसका स्वार्थ होता है। पशुओं में आपने देखा कितना प्रेम होता है, और बच्चा भी माँ से प्रेम करता है, लेकिन वो वहां तक स्वार्थ होता है। भारत देश का आज भी नमूना है कि आज भी परिवारवाद है, आज भी आत्मीयता है। मैंने एक दिन सभा में से हाथ उठाया था
उठवाया था। कितने लोग पिता हैं जो अपने बेटे से दुखी हैं, कितने पिता हैं जिनको बेटा आज रोटी भी खाने नहीं दे रहा है, कितने पिता हैं जिनको बेटे ने निकाल कर रोड पे खड़ा कर दिया है और स्वयं मकान में रह रहा है। कितना परसेंट आएगा? जैनियों में तो मुझे दिखता है कि शायद पॉइंट में भी नहीं आए। हजारों लाखों परिवारों में कोई एक परिवार ऐसा मिलता है जैनियों में कि जिसका बेटा महल में रह रहा है और बेटा बाप सड़क पे पड़ा हुआ है, माँ बाप दुखी है। तो ऐसी बात नहीं है, आज अभी इंसानियत है। ये बात अलग है कि विदेशों की जो प्यार है वो कैसा है। पशुओं को भी खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं, इतना बड़ा मांसल बनाते हैं, लेकिन का उद्देश्य क्या रहता है? जितना खिलाएंगे पिलाएंगे इसका मांस, वो पशु को नहीं खिला रहा है, अपना मांस बढ़ाने के लिए खिला रहे हैं। वहां एक सांड होता है जो बॉडी बिल्डर सांड होता है, बॉडी बिल्डर सांड, यानी जैसे तुम्हारे वो पहलवान होते ना, ये बनाते हैं बट, ऐसे एक सांड अपने बट बनाता है। वो प्रजाति उन्होंने पैदा की, उसका नाम ही बॉडी बिल्डर सांड। हाँ, बुलबुल, बॉडी बिल्डर बुलबुल। तो वो बनाते हैं, पर उसका अंत विज्ञापन क्या है? भैया ऐसा क्यों बनाते हैं? क्या कोई बैलगाड़ी में लाते हैं कि कुछ नहीं? बोले नहीं, इसके सांड का मांस जो है खाने वाले को बॉडी बिल्डर बनाता है, इसलिए वो बनाते हैं उसको। तो ऐसा प्रेम उनका पशुओं के प्रति है। विदेशों में जो आप दिखा देंगे पशु से कितना प्रेम है, कितना सफाई है, कितना सब कुछ है, लेकिन आपको मालूम नहीं है उनके यहाँ कभी गाय मरती नहीं है, गाय मारी जाती है। उनके यहाँ गाय मरती नहीं है, गाय मारी जाती है। दूध दे रही है तभी तक उनका प्यार है। दूध देने के बाद दूसरे दिन ही, वो एक दिन भी घर में नहीं रखते, दूसरे दिन ही। आज हमारे भारत का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मोटिवेशन, आपने प्रश्न किया, विदेशों में जितने भी बूचड़ खाने चल रहे हैं वो बूचड़ खाने अनवैलिड नहीं है। हमारे भारत में बूचड़ खाने चलते हैं उन पशुओं के जो दूध नहीं देते करते। वहां तो सवाल ही नहीं उठता, आज दूध नहीं दिया कल तो उसकी जिंदगी खत्म। अब ऐसा प्रेम उनका होता है। माँ बापों के प्रति भी उनकी इतनी वफादारी नहीं होती है। हमारा भारत देश में आज भी है। हाँ, ये बात आपकी है कि पहले की अपेक्षा आज परिणामों में थोड़ी कमी आई है। लोक लाज में मजबूरी में सेवा कर रहे हैं, अंदर से तो बहुत लोग ये भाव करने लगे हैं कि जल्दी निपट जाएं तो अच्छा है, शांति रहे।